हेलो दोस्तों, मैं विनोद। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ऑनलाइन पासपोर्ट किस तरह से बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन पासपोर्ट बनाना तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा ऑनलाइन पासपोर्ट कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल वाले बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के पास लेकर आते रहता हूं। तो चलिए जानते हैं किस तरह से घर बैठे ही आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना फ़ोन या कंप्यूटर का गूगल का होम पेज खोल लीजिए। गूगल का होम पेज खोलने के बाद आप टाइप कीजिए सर्च बार में पासपोर्ट इंडिया। पासपोर्ट इंडिया टाइप करने के बाद सर्च कीजिए। सर्च करते ही आपको देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाएगा पासपोर्ट सेवा होम इंडियन पासपोर्ट। उस पर आपको क्लिक करना है, पासपोर्ट सेवा होम पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही ये आपको पासपोर्ट सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चला जाएगा। आप देख सकते हैं पासपोर्ट सेवा दिखा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए उसके बाद यहाँ देखिए एक नोटिफिकेशन आता है कोविड-19 को लेकर, इसे आप क्लोज कर दीजिए। करने के बाद आप देख सकते हैं आपके डैशबोर्ड पर दिखाएगा ये सारी चीज़। यहाँ पर दिखा रहा है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है। नीचे देखिए एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन है। तो आप नए हैं, आप अभी तक फर्स्ट टाइम आप रजिस्टर कराएंगे तो आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आपके पास एक यूज़र रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। इसको आपको फिलअप करना है, ध्यानपूर्वक इसको फिलअप कीजिए। देखिए यूज़र एप्लीकेशन में इम्पोर्टेंस कुछ दिया, इन्फॉर्मेशन दिया है। इसके बाद देखिए रजिस्टर टू अप्लाई एट कहाँ करना चाहते हैं, CPV दिल्ली है और पासपोर्ट ऑफिस। तो अगर आप पासपोर्ट ऑफिस करना चाहते हैं पासपोर्ट ऑफिस कर दीजिए। देखिए उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस में यहाँ है आप कौन सा पासपोर्ट ऑफिस से करना चाहते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट में क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही सारे राज्य का आपके पास पासपोर्ट ऑफिस दिखाई पड़ेगा। जहाँ जहाँ पासपोर्ट ऑफिस है आप जहाँ रहते हैं उसको चूज़ कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर से मैं कोलकाता कर रहा हूँ, कोलकाता मैंने चूज़ कर लिया। करने के बाद आपको यहाँ फिलअप करना है, यहाँ पर ये फॉर्म को फिलअप करना है। गिवन नेम, आपका नाम डालना है जो आपका नाम है। उसके बाद सरनेम डालना है। ये नाम और सरनेम आप अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से रखिएगा, डालिएगा जो आपका डॉक्यूमेंट्स में शो करता है। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ में आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे कैलेंडर आ जाएगा। आप यहाँ से ईयर चूज़ कर लीजिएगा, जो ईयर्स है वो चूज़ कर लीजिए। मंथ्स है या मंथ्स चूज़ कर लीजिए। उसके बाद जो डेट है वो डेट आप डाल दीजिए। डालने के बाद देखिए आपके पास ईमेल आईडी, आपका ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, वैलिड ईमेल आईडी, क्योंकि वैलिडेशन जो है आपका ईमेल आईडी पर जाएंगे एक मैसेज जिसको आपको वैलिडेट करना है। तो आपको अपना ईमेल आईडी डालिए यहाँ पर। उसके बाद बोल रहा है डू यू वांट टू लॉग इन आईडी द सेम एज ईमेल आईडी। आप क्या चाहते हैं आपका जो लॉगिन आईडी होगा ये यूज़र आईडी जो सेम होगा। अगर आप सेम चाहते हैं तो सेम कीजिए। अगर नो चाहते हैं मतलब चाहते हैं कि आपका पासपोर्ट ऑफिस के लिए कोई नया आईडी हो, अगर तो नया चाहते हैं तो नो कर दीजिए। तो आप यहाँ पर लॉगिन आईडी अपना डालिएगा जो आप लॉगिन आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं पासपोर्ट सेवा का लॉगिन में। तो यहाँ आप लॉगिन आईडी डाल दीजिए। उसके बाद पासवर्ड डालिए, फिर वो पासवर्ड को कंफर्मेशन पासवर्ड सेम पासवर्ड रिपीट कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेलेक्ट हिंट क्वेश्चंस। सेलेक्ट हिंट क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये नेसेसरी है क्योंकि अगर इन केस ऑफ आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं या लॉगिन आईडी में कुछ गड़बड़ी होता है तो आप ये हिंट्स से आप रिकवर कर सकते हैं अपना पासवर्ड को। तो जैसे मान के चलिए कि मैंने कर दिया अपना बर्थ सिटी, या कुछ भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर बर्थ सिटी दिया है
फेवरेट कलर दिया है, फेवरेट क्रिकेटर दिया है, फेवरेट फूड दिया है, फर्स्ट स्कूल, ये सारे चीज़ें जो आपका आप हिंट्स क्वेश्चन चाहते हैं वो आप चूज़ कर लीजिए। करने के बाद देखिए हिंट्स आंसर जो आप चूज़ करेंगे वो उसका आंसर यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। उसके बाद देखिए इंटर कैरेक्टर डिस्प्ले, जो ये कैरेक्टर्स यहाँ पर जो दिखा रहा है, ये कैरेक्टर्स जो डिस्प्ले करा है कैप्चा, उस कैप्चा को यहाँ पर टाइप कीजिए। करने के बाद रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करते ही देखिएगा ये रजिस्टर्ड हो जाएगा, सक्सेसफुली दिखाएगा। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पर एक मेल जाएगा। उस मेल में आप अपना ईमेल आईडी का मेल खोलिए। मेल खोलने के बाद आप उसको, वहाँ पर लिंक रहेगा, लिंक को आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही उसके बाद आपको उसको वैलिडेट करना है, मतलब जो यूज़र आईडी लॉगिन आईडी है आपने दिया है, वो एक लिंक आएगा आपके मेल पर। उस लिंक को आपको वैलिडेट करने के बाद आपको लॉगिन करना है। तो फिर आप लॉगिन पर चले जाएंगे। उसके बाद आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद देखिएगा आपके पास एक फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म, सर्विस रिक्वायर्ड, आपको फिलअप करना है। बी केयरफुली, ध्यानपूर्वक फॉर्म भरना है फॉर्म को। देख रहे हैं यहाँ पर अप्लाइंग फॉर, किस लिए आप अप्लाइंग कर रहे हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन दिया रहता है। एक रहता है आपका फ्रेश पासपोर्ट, अगर आपका पास फ्रेश पासपोर्ट मतलब आप नया पासपोर्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये एक ऑप्शन है। री इशूड ऑफ पासपोर्ट, आप री इशूड ऑफ पासपोर्ट, अगर इनकेस ऑफ कोई दूसरा आपका पास पासपोर्ट था वो कोई कारणवश खो गया है या उसका एक्सपायरी डेट हो गया है तो री इशू पासपोर्ट होता है, तो आप री इशू में कर सकते हैं। अगर फ्रेश है तो फ्रेश चूज कर लीजिए, आपने फ्रेश कर रहे हैं। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ एप्लीकेशन, दो तरह के एप्लीकेशन होते हैं पासपोर्ट का। एक होता है नॉर्मल और दूसरा होता है तत्काल। नॉर्मल मतलब नॉर्मल होंगे आपका, तत्काल मतलब जरूरी। जैसे आप जानते हैं तत्काल का मीनिंग, अगर आपको तत्काल जरूरी है तो वो बहुत कम ही समय में आपको हो जाते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा फीसेस लगता है। उसके बाद देखिए अब मैं यहाँ पर नॉर्मल कर दे रहा हूँ। उसके बाद टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, पासपोर्ट का जो बुकलेट है आपको कितना पेजेस का चाहिए, 36 पेजेस का या 60 पेज, ये डिपेंडिंग करता है। अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बाहर कंट्री ज़्यादा जाते हैं तो आपको ज़्यादा पासपोर्ट पेजेस लग सकता है, या आप फ्रेशर हैं तो 36 पेजेस आप अप्लाई कर सकते हैं, 36 पेजेस का रहेगा ये। उसके बाद देखिए यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल्स आपको फिलअप करना है। एप्लीकेंट्स गिवन नेम, गिवन नेम मीन्स फर्स्ट नेम फॉलोड बाय द मिडिल नेम इफ एनी, आपका नाम डालना है, मतलब मिडिल नेम है तो कोई, तो एप्लीकेंट गिवन नेम आप अपना नाम डाल दीजिए। सर नेम आपका यहाँ डालिए। उसके बाद जेंडर यहाँ से देखिए चूज कर लीजिए, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है जो आप है उसे चूज कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर करना है क्या है, आर यू नोन बाय एनी अदर्स नेम्स अलाइस नेम्स, अगर आपका कोई दूसरा नाम हो, मतलब जो नाम है उसके अलावा अगर कोई दूसरा नाम भी है तो अगर है तो आप यस कर दीजिए, वो नाम को डालना पड़ेगा। सरनेम डालिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से लिखना है। उसके बाद आपके आते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर आपका बर्थ बाहर हुआ है इंडिया का तो यस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद तो देखिए विलेज दिखा रहा है, विलेज टाउन सिटी, कहाँ आपका जन्म हुआ है वो विलेज सिटी टाउन आप डालेंगे। फिर मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा है अनमैरिड है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। देखिए सिंगल है तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड, डिवोर्स है तो डिवोर्स, विडो है और विडोअर है या सेपरेटेड है, जो है आप यहाँ से चूज करके डाल दीजिए। उसके बाद देखिए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ हैं या डिसेंट है, रजिस्ट्रेशन है, बाई बर्थ है तो बाई बर्थ आप देख दीजिए। उसके बाद पैन, अगर आपके पास पैन है तो पैन नंबर डालिए। वोटर आईडी इफ अवेलेबल, अगर वोटर आईडी है तो वोटर आईडी डालिए। एम्प्लॉयमेंट टाइप, एम्प्लॉयमेंट टाइप मतलब आप किस तरह के काम करते हैं ये आपको फिलअप करना है, ये मैंडेटरी है। यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्लिक करते ही देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट होम मेकर है होम मेकर, नॉट एम्प्लॉयड है तो नॉट एम्प्लॉय, अदर्स है तो अदर्स, ये सारे दिया हुआ है। यहाँ से आप अपना चूज कर लीजिए, जो आप है वो आप चूज कर लीजिए। जैसे उसके बाद इज आइदर ऑफ योर पेरेंट्स इन केस ऑफ माइनर स्पाउस अ गवर्नमेंट सर्वेंट, बोल रहा है क्या आपका पेरेंट मतलब माता पिता, अगर आप माइनर हैं तो, या स्पाउस है तो क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पर यस, अदर नो कर दीजिए, अगर है तो यस कीजिए।
नहीं तो नो। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही देखिएगा आएगा 7th पास और लेस, बिटवीन 8th and 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड एंड एबव, ग्रेजुएट एंड एबव, जो आपका है वो यहाँ से चूज करके डाल दीजिए। उसके बाद आता है आर यू एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। अगर आप एलिजिबल है नॉन ईसीआर कैटेगरी तो यस, नहीं तो नो डाल दीजिए। उसके बाद देखिए विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क, अगर आपके पास शरीर में कोई भी इस तरह का मार्क है जो कि विजिबल है, आप डाल सकते हैं। उसके बाद आधार नंबर, आप अपना आधार नंबर डालिए अगर है तो। उसके बाद देखिए ये टर्म्स एंड कुछ दिया है, उसको पढ़ लीजिए। आई द होल्डर ऑफ द एबव मेंशन आधार नंबर हेयर बाई गिव माई कंसेंट टू पासपोर्ट सेवा टू ऑब्टेन माई आधार नंबर, नेम एंड fingerprints, iris for authentication with UIDAI. I have no objections using my identity and biometric information for validation with Aadhaar CIDR database only for the purpose of authentications। बोल रहा है कि यहाँ पर आपको आधार नंबर देने के साथ आपका परमिशन मांगता है कि आप जो नंबर आधार दे रहे हैं वो वैलिडेट करने के लिए, ऑथेंटिकेशन करने के लिए ये आपको लिया जा रहा है। आई एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आता है फैमिली डिटेल्स, फादर मदर लीगल गार्जियन एटलीस्ट वन, इट इज मैंडेटरी। कोई भी एक का एटलीस्ट देना है, अगर आप चाहते सबका दे सकते हैं, नहीं तो कोई भी एक। फादर्स का गिवन दे दीजिए, फादर्स नेम दे दीजिए, सरनेम दे दीजिए। उसके बाद फिर गार्जियन अगर है इफ एप्लीकेबल, या मदर्स का नाम सरनेम ये डालना है। उसके बाद देखिए प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, वेयर एप्लीकेंट प्रेजेंट रेसिडेंट, जो एप्लीकेंट आप अप्लाई कर रहे हैं कहाँ रहते हैं। इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, क्या आपका प्रेजेंट आउट ऑफ इंडिया है, अगर यस है तो यस, नो है तो नो डालिए। डू यू हैव परमानेंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस है, यस है तो यस, नो तो नो। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना है, नेम एंड एड्रेस, अगर कोई कारणवश आप बाहर गए हैं और कोई इमरजेंसी होता है तो आपको पासपोर्ट ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट किया जाएगा, तो नेम एंड एड्रेस आपको कंपलसरी देना पड़ेगा। उनका मोबाइल फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी अगर है तो ईमेल आईडी। उसके बाद देखिए आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट यहाँ पर है, हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिफी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है यस कीजिए। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इज नॉर्मली इशूड टू तिब्बतियन अदर स्टेट प्लेस पीपल्स रेसिडेंसी ऑफ इंडिया, डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करेंट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ऑफिस, ये देखिए डिटेल्स अवेलेबल नॉट अवेलेबल। सिंपल सा फॉर्म है, जस्ट पढ़ते जाइए और आप समझ के इसको फिलअप करना है। फिर देखिए उसके बाद दिया है आपका अदर्स डिटेल्स, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ देयर आर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट। बता रहा है कि एप्लीकेंट का मतलब आपका कोई भी क्रिमिनल कोई केस अगर चल रहा है कोर्ट में, उसका डिटेल्स देना है, जैसे कि आर any proceeding in respect of an offence alleged to have been committed by you pending before a criminal court in India। बोल रहा है कि भारत में ऐसा कोई केस चल रहा है जो कि अभी तक आपका केस कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में पेंडिंग है, यस है तो यस एंड नो है तो नो। हैज एनी वारंट और समन for your appearance been issued and pending before a court under any law for the time being in force, क्या आपका पास कोई वारंट दिया है या समन है आपके पास कोर्ट पहुंचने का, कोर्ट के पास दिया हुआ, तो यस है तो यस या नो है तो नो। हैज a warrant for the arrest been issued by the court under any law for the time being in force, बोल रहा है क्या आपके पास कोई वारंट दिया गया है कि अरेस्ट करने का, कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है कि आपको पकड़ लिया जाए फोर्स से, हाँ तो यस है तो यस एंड नो है तो नो। हैज एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग डिपार्चर फ्रॉम इंडिया बीन मेड बाय एनी कोर्ट, क्या आपका कोर्ट के द्वारा कोई भी इस तरह का पाबंदी लगाया गया है कि आप भारत नहीं छोड़ सकते हैं, तो यस है तो यस एंड नो है तो नो।
आपके पास जो है ये सारे डिटेल्स आप दीजिएगा, सही सही भरिएगा। नंबर 2 है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ द एप्लीकेंट हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन इंडिया। अगर आप कोई भी केस में दोषी है, साबित हुए हैं, उसके बारे में विवरण देना है। हैव यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 years immediately preceding the date of the applicant this applicant been convicted by a court in India for any offence involving moral turpitudes and sentenced in respect thereof to the imprisonment for not less than 2 years। बोल रहा है कि आप एप्लीकेंट करने के 5 साल के भीतर में कहीं भी क्या 2 साल के लिए आपका कोई कैद का सजा सुनाया गया है, उस तरह का ये सारे डिटेल्स डालना है। फिर आपके देखिए दिया है 3 नंबर प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ द एप्लीकेंट हैज बीन रिफ्यूज और डिनाइड पासपोर्ट। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज अ डिनाइड पासपोर्ट? अगर है तो यस एंड नो। हैज योर पासपोर्ट एवर बीन रिवोल्ड? ये सारे चीज आपको डालना है यस एंड नो में। उसके बाद दिया देखिए प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ एप्लीकेंट हैज अप्लाइड फॉर और बीन ग्रांटेड फॉरेन सिटीजनशिप। अगर आपका पास इस तरह का कोई डिटेल्स है जैसे कि हैव यू एवर बीन ग्रांटेड सिटीजन बाय एनी अदर कंट्री, कभी आपको दूसरे कंट्री के द्वारा स्वीकार किया गया सिटीजनशिप के लिए, यस है तो यस एंड नो है तो नो। हैव यू एवर हेल्ड द पासपोर्ट ऑफ एनी अदर कंट्री एट द एनी टाइम? क्या आपको कभी भी दूसरे देश से पासपोर्ट दिया गया है, यस है तो यस एंड नो है तो नो। हैव यू एवर सरेंडर्ड योर इंडियन पासपोर्ट? क्या कभी आपने अपना भारतीय पासपोर्ट को सरेंडर किए हैं? अगर किए हैं तो यस, नहीं तो नो। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर रिननिशिएशंस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप? ये यस नो में डालना है। फिर उसके बाद देखिए 5 नंबर प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ एप्लीकेंट हैज रिटर्न टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट। क्या आप मतलब एप्लीकेंट कभी इमरजेंसी सर्टिफिकेट से इंडिया वापस लौटा है? हैव यू एवर रिटर्न टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट? इमरजेंसी सर्टिफिकेट से क्या आप कभी भारत वापस आए हैं? ये सारे चीज ऑलमोस्ट अगर रीइश्यू करते हैं तो आते हैं, करंट वाले तो कभी गए नहीं, भारत से बाहर जाते हैं तो कहाँ से होगा। फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा जो आपके पास है वो सारे चीज का सही सही विवरण इंफॉर्मेशन दीजिएगा। हैव यू एवर बीन डिपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री? यस एंड नो। हैव यू एवर बीन रिपेरेटेड फ्रॉम एनी कंट्री बैक टू इंडिया? यस है तो नो, यस है तो यस एंड नो है तो नो। उसके बाद देखिए यह सेल्फ डिक्लेरेशन दिया है, उसको पढ़ लेना है कि आपने जो भी विवरण दिए हैं, जो भी डिटेल्स उस ऊपर में डाले हैं, सारे आपका सही है। उसके बाद देखिए आई एग्री पर क्लिक करना है, प्लेस देना है और डेट आपका जिस दिन करेंगे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसका वैलिडेट एंड सेव करना है। उसके बाद आपके पास देखिएगा कि पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट आप कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या काउंटर भी पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। बाकी का विवरण आप फॉलो करते रहिएगा, स्टेप 1 by 1 आपको डिटेल्स आते रहेंगे क्या क्या फिलअप करना है, और आप इस तरह से आप अपना पासपोर्ट ऑनलाइन बना सकते हैं। और जिस दिन आपको बुलाएगा वैलिडेशन के लिए, वहाँ पर आपको जाना है पासपोर्ट ऑफिस, जो पासपोर्ट ऑफिस आपने चूज किया है उस पासपोर्ट ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा, जाकर मिलना पड़ेगा। वो डेट आपको यहाँ शो कर देगा, कौन सा डेट में आपको जाना है, सारे चीज़ आपको आ जाएगा। और हो सके तो आप इसका एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।